नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार और किसान भाइयों, लहसुन को लेकर के एक विशेष खबर है कि लहसुन में जो लगातार भाव में वृद्धि हो रही थी, उसके कारण दोस्तों चीन का जो लहसुन है वो भारत में नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के जरिए भारत में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ ही जो नेपाल के क्षेत्र से सीधे ही बिहार में होते हुए इंडिया में प्रवेश कर रहा है। तो जो चीन का लहसुन है दोस्तों, वो काफ़ी लहसुन भारत में प्रवेश कर चुका है और इसकी जो है तस्करी बड़े मात्रे पर हो रही है, जिसके कारण भारतीय लहसुन के जो भाव में है आपको गिरावट देखने को मिली है। तो भारत में जो लहसुन है वो अवैध रूप से प्रवेश कर रहा है, उस पर कस्टम विभाग के अधिकारियों द्वारा कई बार गिरफ्तारियां भी की गई हैं। फिर भी किसी भी प्रकार से अन्य रास्तों से भारत में इस लहसुन को प्रवेश किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय लहसुन के भाव में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो चीन का लहसुन है दोस्तों, आप बिल्कुल ना खरीदें। चीन के लहसुन है वो बड़े रासायनिक पदार्थों से उत्पादन होता है, साथ ही उससे ब्लीचिंग किया जाता है, जो कि काफ़ी खराब लहसुन होता है और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप चीनी लहसुन को बिल्कुल नहीं खरीदें, क्योंकि अधिकतर जो चीन का लहसुन है, ज़्यादातर चीन का लहसुन विदेशों में भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने जो चीन के लहसुन की जांच की गई तो वो काफ़ी उसमें रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करके उत्पादन किया हुआ लहसुन पाया गया। जबकि चीन के लहसुन में सुगंध भी कम होती है और घर उपयोग से आपके स्वास्थ्य पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। तो इस लहसुन का उपयोग आप बिल्कुल न करें। साथ ही विदेशों में भी चीनी लहसुन की मांग 20 से 25% कम हुई है और भारतीय लहसुन की लगातार निर्यात में जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। इसके कारण भारतीय लहसुन की जो कीमत है वो लगातार बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों भारतीय लहसुन की मांग जब विदेशों में भी बढ़ रही है, तो भारत में चीन का लहसुन जो ब्लैक मेलिंग के माध्यम से भारत में अंदर प्रवेश कर रहा है, इस लहसुन से काफ़ी इंडिया के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि व्यापारियों और किसानों को दोनों को ही इसमें भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि चीन के लहसुन पर पूर्णतया पिछले 11 वर्षों से प्रतिबंध लगा हुआ है, फिर भी भारत में चीन का लहसुन प्रवेश कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि भाई चीन के लहसुन को जो विक्रय कर रहे हैं उनको कस्टम विभाग के अधिकारियों को सूचित करें और आपको उनको गिरफ्तारियां करवाएं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बिल्कुल चीज़ आप प्रतिबंधित हैं वो किसी भी प्रकार से कोई मार्केट में नहीं बेच सकता है। अगर आपकी निगरानी में कोई चीनी लहसुन बेच रहा है तो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। भारतीय किसानों को लगातार इससे नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप सभी से अनुरोध है कि आने वाले दिनों में जो सभी मंडी के व्यापारियों और किसानों ने आह्वान किया है कि भाई 10 सितंबर 2024 को जो खुली नीलामी बिक्री है वो मंडियों में नहीं होगी। तो ऐसी रिपोर्ट हमारे पास आई है कि 10 सितंबर को आप अधिक से अधिक किसान लोगों से अपील की जाती है कि इनका सहयोग करें और व्यापारी भाइयों का भी सहयोग करें, किसान भाई भी सहयोग करें, जिससे कि देश में इस प्रकार का जो लहसुन प्रवेश कर रहा है चीनी लहसुन, उस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाए और बॉर्डर पर अतिरिक्त विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगा करके पूर्णतया बॉर्डर पर निगरानी की जाए, जिससे कि भारत में ये लहसुन प्रवेश नहीं कर सकते हैं और भारतीय लहसुन की जो कीमत है वो लगातार जो बढ़ रही है और किसानों को अच्छे भाव मिल रहे हैं वो लगातार इसी प्रकार मिलते रहें। बात करते हैं दोस्तों लहसुन की निर्यात की, तो लहसुन का जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, भारत का लहसुन लगातार निर्यात हो रहा है। और बिक्री की बात करें तो ज़्यादातर किसानों के पास स्टॉक अब बहुत कम बचा है और लहसुन का जो विक्रय है लगातार अच्छे भाव के कारण लगातार भारतीय लहसुन निकलता जा रहा है। तो भारतीय लहसुन ने जो चीन को मात दी है, चीन के मुकाबले कंपटीशन में भारत आगे निकल चुका है। इसकी वजह से चीन घबराया हुआ है कि भारतीय लहसुन की जो इतनी उचित जो कीमत है किसानों को मिल रही है, हालांकि चीन के लहसुन का भाव काफ़ी डाउन है, उसकी वजह से चीन का लहसुन खरीद करके इंडिया में बेचा जा रहा है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है और सस्ती दर पर वो लहसुन बिक रहा है, जिसके कारण 2 से 3 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल में गिरावट आपको लहसुन में देखने को मिली है। अगर आप फिर से एक बार लहसुन में तेजी देखना चाहते हैं तो किसान भाइयों पूर्णतया जो बंद खुली बिक्री नीलामी बंद की जा रही है लहसुन की, उस पर व्यापारियों का सहयोग करें और अत्यधिक से अत्यधिक किसान ये ध्यान दें कि
जब तक मंडी में लहसुन की खुली नीलामी प्रक्रिया को व्यापारियों द्वारा प्रारंभ नहीं किया जाए, तब तक आप मंडी में अपना लहसुन विक्रय करने के लिए लेकर के नहीं पधारें। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपके ऊपर पूरा ये निर्भर करता है कि किस प्रकार से आप भारतीय लहसुन की साख को बचाए रखते हैं। और भारतीय लहसुन जो काफ़ी अच्छा सुगंधित और बहुत ही बढ़िया पौष्टिक लहसुन है, तो इसकी मांग लगातार कई देशों में बढ़ती जा रही है। इसके मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, नेपाल के अलावा कई देशों में इसकी भारी डिमांड निकल के आई है, जिससे भारतीय लहसुन लगातार निरंतर निर्यात की ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। अगर चीन की लहसुन की बात करें तो चीन का लहसुन जो केमिकल और रसायनों से उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण चीन के लहसुन की गुणवत्ता की जांच होने के बाद ही विदेशों ने आयात करना प्रारंभ किया है। तो ऐसे कई देश हैं जिन्होंने इनके लहसुन की जांच की है और जांच में जो अत्यधिक केमिकल का उपयोग पाया गया है, जिसके कारण उस लहसुन को उन्होंने आयात करना बंद कर दिया गया है। तो इससे एक भारतीय लहसुन की डिमांड अच्छी खासी बढ़ती गई और जिसके कारण चीन ने चोरी छुपे भारत में लहसुन बेचना प्रारंभ कर दिया है, ताकि भारतीय लहसुन में लगातार आपको गिरावट देखने को मिले। तो ये स्थिति दोस्तों नहीं बने कि भारतीय लहसुन की जो विक्रय है वो लगातार बढ़ता रहे और भारतीय लहसुन है उसका उत्पादन जो अत्यधिक रासायनिक का उपयोग नहीं किया जाता है, वो काफ़ी अच्छी सुगंध वाला लहसुन है। तो आपको इसकी पहचान कर सकते हैं। चीनी लहसुन बिना जड़ वाला होता है और उसमें सुगंध बिल्कुल नहीं होती है। तो इस प्रकार के लहसुन की आप पहचान कर सकते हैं। भारतीय लहसुन को आप देखेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल हाथ में लेते ही उसमें अच्छी सी सुगंध आती है और उसमें भारतीय लहसुन में रासायनिक और शुद्धता की पूरी गुणवत्ता की ध्यान रखते हुए इसका उत्पादन किसान करता है। तो यह लहसुन आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। इस लहसुन को आप उपयोग में लें और चाइना के लहसुन है उसकी खरीदारी बिल्कुल ना करें। किसी भी प्रकार से चाइना के लहसुन पर जो प्रवेश है भारत में प्रतिबंधित है। कोई भी अगर उसको लहसुन को बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ आवाज़ आप उठा सकते हैं और उसके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई जो है करती है सरकार। तो कस्टम विभाग इस पर पूरी निगरानी बनाए हुए रखा है, फिर भी भारत में इस प्रकार से लहसुन का प्रवेश हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए जो व्यापारियों द्वारा सहयोग किया जा रहा है, ये व्यापारियों द्वारा मंडियों को लहसुन नीलामी बिक्री पर प्रतिबंध किया गया है और उनके द्वारा जो किसानों के हित में अच्छा सहयोग किया जा रहा है, तो किसान भी उनका सहयोग करें और मंडियों में जब तक वो निर्णय नहीं लें कि वापस खुली बिक्री नीलामी लहसुन की प्रारंभ की जाती है, तब तक आप अपना लहसुन मंडियों की तरफ नहीं ले जाएं और पूर्णतया सहयोग करें। धन्यवाद।